वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़र्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 2 से प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कोई इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 5 है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कोस थीटा। यह हमें दिया हुआ है, इसको यूज़ करके हम साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो है वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इसमें पुट करके जो है इसकी वैल्यू निकाल देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज़ गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको यूज़ करके हम लोग सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस 1 इज द 2 इज इक्वल टू दी सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं और 2 को राइट साइड में। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, we get sec theta is equal to root 2। अभी मालूम है हमें cos थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sec थीटा होता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन sec थीटा। दिस इज इक्वल टू दी 1 अपॉन रूट 2। हमें यहाँ पर सेक थीटा मालूम हो गया, कॉस थीटा मालूम हो गया। कॉस थीटा को यूज़ करके हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। कॉस मालूम है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू निकल जाएगी। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे लिख देते हैं। कॉस की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है 1 अपॉन रूट 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन रूट 2। कैसे आया? टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। इस तरह से निकालना यहाँ पर जो है मैं प्रीफर करूँगा, लेकिन अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिखेंगे यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू
कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर होगी, और यहाँ पर मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू दी 1/√2। दोनों तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर इस मेथड को जो है प्रीफर करूँगा। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा 1/1/√2। ये हो जाएगा 1 इंटू, मैंने डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, तो इसका मुझे रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल इसका 1√2, दिस इज इक्वल टू दी √2। अब देखिए, मुझे साइन चाहिए थी, साइन मालूम हो गया। कॉस चाहिए था, कॉस मालूम हो गया। सेक मालूम हो गया। कोसेक भी मालूम है। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू √2 एंड √2 है, तो हम लोग लिख देंगे √2 प्लस √2। यहाँ देखिए √2 दोनों जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो √2 1 प्लस दी 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √2 इज दी 2√2। 1 प्लस 1 इज दी 2 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई दी 2√2। ये कितना हो जाएगा 2/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ मैं डिवीज़न को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2√2। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दी 1/√2 इंटू दी √2 इज इक्वल टू दी 2। तो मेरी वैल्यू आ गई सेक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस क्वेश्चंस को प्रूव करने में यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है कि राइट साइड से। एक तो आप ये देख लीजिए कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इस रेशियोज़ को हम लोगों को जो है प्रूव करना होगा, इस तरह के मोस्ट केसेस में हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़े को छोटा करना बहुत आसान है और छोटे से बड़ा करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा दिया हुआ है, इस साइड में सिर्फ सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा से यहाँ पर आना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आसान, इस साइड को लेफ़्ट साइड हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करना इस सेक थीटा के बराबर इजी होता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन दी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये चैलेंज आता है कि यहाँ पर सेक थीटा लाने के लिए यहाँ पर क्या करें। हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम है, किसको यूज़ करें। ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आता है। देखिए, ये इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पर जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मुझको सेक थीटा मिल जाए। देखिए,
यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में दिया हुआ है। सेक थीटा, ये मुझे मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा दिया हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पर इसको मैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्रूफ कर दूँ तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, मेरा प्रूफ हो जाएगा। दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इस प्रूफ में मोस्टली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस लेफ्ट हैंड साइड से ही जो है स्टार्ट करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड से मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या लाना है। यहाँ पर मुझे सेक थीटा लाना है, कुछ केसेस में डायरेक्टली भी सेक थीटा मिल जाएगा, या मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे जो सेक थीटा से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा ला दूँ तो ये सेक थीटा मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब कि मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा दिया हुआ है, इन न्यूमरेटर्स को मुझे जो है कहीं पर 1 जो है प्रूफ करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू दी सेक थीटा। देखिए यहाँ पर तो कॉस थीटा दिया हुआ है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 1। 1 को जो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 था, कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कॉस थीटा इंटू दी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें मालूम है साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। 1 अपॉन दी कॉस थीटा, और मालूम है 1 अपॉन दी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। यहाँ पर लिख देंगे ये सेक थीटा ही मेरा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। यहाँ पर भी देखिए 1 से ये टर्म्स लाना मुश्किल है भाई। छोटे से बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े से छोटा करना जो आसान होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस का स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हमने 1 लाना है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, कि इस टर्म में कुछ ऐसा होगा कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देंगे, तभी हमें 1 जो है मिलेगा। अब कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल करने के लिए मुझे इस टर्म को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है लाना पड़ेगा। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर जो है थीटा जो है प्रूव कर दूँ। फिर मैं वही चीज़ आपको जो है बोलूँगा कि बड़े से जो छोटा करना आसान है। चलिए हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करेंगे। 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी सेक स्क्वायर थीटा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ करते हैं उसी के सामने लिख देते हैं, नहीं तो उस पर मार्क्स कट जाता है।
मैंने क्या कहा था, कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल करना है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक और कॉस कैसे रिलेटेड होते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसको मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। किसी को भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए। सेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों जो है कैंसल्ड हो गए, यहाँ पर बच गया 1 और ये मेरा होता है राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।